पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पप्पू यादव राजनीति करने से इनकार क्यों कर रहे हैं? पप्पू यादव पूर्णिया को छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? और पप्पू यादव जिस पूर्णिया को अपना माँ बाप मान बैठे थे, उस पूर्णिया में कभी ना आने का बात क्यों कर रहे हैं? नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। जी हाँ, पूर्णिया जो इस वक्त पूरे देश में हॉट सीट बन चुकी है, उस हॉट सीट के सबसे प्रबल दावेदार पप्पू यादव ने ऐलान किया है कि वो राजनीति छोड़ देंगे, पूर्णिया में कभी अपना कदम नहीं रखेंगे। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है और पप्पू यादव ने क्यों पीएम मोदी पर निशाना साध दिया? कल जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया पहुंचे हुए थे, पूर्णिया में आकर गरज रहे थे और पूर्णिया के विकास के लिए बात कर रहे थे, तो अब पप्पू यादव ने पीएम मोदी के इन तमाम भाषणों पर सवालिया निशान है वो लगा दिए हैं। आखिरकार ऐसा क्या बोल गए थे पीएम कि पप्पू यादव अब ऐलान कर रहे हैं कि वो राजनीति ही छोड़ देंगे? हम एक एक करके तमाम मुद्दों पर आपको बताएंगे कि क्या है इसके पीछे की सच्चाई और पप्पू यादव पूर्णिया न आने का क्यों बात कर रहे हैं। जिस तरीके से कल पीएम मोदी ने पूर्णिया को लेकर बयान दिया, उस पर पप्पू यादव का अब बयान निकलकर सामने आ रहा है और वो कह रहे हैं कि कोसी और सीमांचल का अगर सबसे बड़ा मुद्दा कोई है तो वो मुद्दा बाढ़ है। जिस तरीके से हर साल कोसी या सीमांचल बाढ़ में डूब जाती है, उसको लेकर पीएम मोदी आखिरकार पूर्णिया से क्यों नहीं कुछ ऐलान किए, बाढ़ का नाम तक नहीं लिए, न ही कहीं जिक्र किए। उसके बाद उन्होंने कहा कि पूर्णिया के लिए, कोसी सीमांचल के लिए दूसरा कोई सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो हॉस्पिटल है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हॉस्पिटल के लिए भी कोई बात नहीं करते हैं, और अगर सीमांचल और कोसी के लिए तीसरा कोई सबसे बड़ी मुद्दा है तो एयरपोर्ट का है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर भी चुप्पी साध रखे हैं। चुनाव आता है तब तक पीएम पूर्णिया आते हैं, लेकिन ये तमाम मुद्दों पर काम कब होगा ये नहीं बताते हैं। वैसे में पप्पू यादव ने ऐलान किया कि अगर पूर्णिया की जनता उनके साथ खड़ी रहेगी और पप्पू यादव अगर पूर्णिया के सांसद बनते हैं तो 3 महीने के अंदर जो है पप्पू यादव पूर्णिया को बदल देंगे। पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया में जिस तरीके से तमाम इस वक्त सरकारी दफ्तरें हैं जहां पर भ्रष्टाचार देखने को मिल रही है, सबसे पहला अगर पप्पू यादव प्रहार करेंगे तो भ्रष्टाचारियों पर करेंगे। और अगर पप्पू यादव 3 महीने में पूरी तरीके से पूर्णिया को भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं करा पाते हैं तो पप्पू यादव चौथे महीने में कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा सौंप दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा और पूर्णिया से फिर मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं रहेगा। जिस तरीके से इस वक्त पप्पू यादव चुन चुन कर महागठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, सभी पर सवाल दाग रहे हैं, उन सवालों से तमाम लोग परेशान चल रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव पूर्णिया में डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि पूर्णिया मेरा है, मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि पप्पू यादव का इस ऐलान के बाद पूर्णिया की जनता क्या करती है। लेकिन अगर इस वक्त हम पूर्णिया की बात करें तो पप्पू यादव को पूर्णिया में काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है और यही कारण है कि पप्पू यादव उत्साहित है और उत्साहित में बहुत कुछ ऐसे वादे कर रहे हैं जो पप्पू यादव निभाने का दावा भी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इन वादों पर पूर्णिया की जनता कितना विश्वास करती है। पप्पू यादव के चेहरे पर और कैंची छाप पर पूर्णिया की जो जनता है वो कितना मुहर लगाती है, इसका फैसला 4 तारीख को होगा। लेकिन इस वक्त अगर हम पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया देश में सबसे हॉट सीट बना हुआ है, जहां से निर्दलीय चुनावी मैदान में पप्पू यादव कूदे हुए हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।